दोस्तों आज बात करने वाले हैं डीएच एग्जाम के बारे में जो दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी कि एक अच्छे पैकेज के साथ अगर दुबई में जॉब करनी होती है तो इस एग्ज़ाम को देना ही पड़ता है। इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप इसमें फॉलो किए जाते हैं, कौन सी वेबसाइट से इसको अप्लाई किया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इस एग्ज़ाम को किस तरह से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या वाकई इतना हार्ड एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए कितना खर्चा आता है। आपके हर एक क्वेश्चंस को, हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा और अप्लाई से लेकर के जॉब के मिलने तक की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। एक क्वेश्चन ये भी है कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए कौन कौन मान्य होगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए एक फार्मासिस्ट ही नहीं बल्कि अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है, अगर आप नर्सिंग से हैं या आप डॉक्टर हैं या आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि एक मेडिकल के थ्रू आपने कुछ भी अगर कर रखा है तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो आपके पास होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोई डिप्लोमा अगर किया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल तौर DMLT, तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप मान्य हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने कोई डिग्री है, जैसे अगर आप नर्सिंग से हैं या आपने BUMS MBBS डिप्लोमा या D फार्म वगैरह या B फार्म वगैरह अगर आपने किया हुआ है या फार्म D वगैरह की हुई है तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और जो इसके बाद जो ज़रूरी होता है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये ज़रूरी है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक्सपीरियंस जेन्युइन होना चाहिए, वो लोग फ़ोन करके पूछते हैं। और ये वीडियो अगर आप बाहर से भी अगर देख रहे हैं, अदर कंट्री से भी अगर देख रहे हैं, जैसे आप बांग्लादेश से हैं या फिर पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से अगर आप देख रहे हैं तो वही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में जो आपको ज़रूरी होते हैं, सबसे पहले 10th प्लस 12th की मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा हो या डिग्री, उसके बाद आता है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है आपका वोटर आईडी, इसके बाद आता है आपका आधार आईडी, इसके बाद आता है आपका पैन कार्ड आईडी, इसके बाद आता है पासपोर्ट, इसके बाद ये लोग मांगते हैं बैंक अकाउंट, और उसके बाद जो चाहिए होता है इन्हें गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता रहा हूँ ये ज़रूरी होते हैं इनके लिए, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों इसको अप्लाई प्रोसेस की, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा दोस्तों, तो आपको सेल्फ अप्लाई के लिए ही रिकमेंड करूंगा, यानी कि खुद से ही अप्लाई करना ज़रूरी होता है, खुद से ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप खुद भी अगर नहीं करते हैं तो जो आपके नियरेस्ट जो साइबर कैफे होते हैं वहाँ पे जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई ना करें, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप खुद से ही अप्लाई करें या किसी जो नियरेस्ट साइबर कैफे होते हैं वहाँ पे जा करके इसका अप्लाई कर सकते हैं। जब आप गूगल पे जब सर्च करेंगे, इसकी जो वेबसाइट है www.dha.gov.ae, जब इसको सर्च करेंगे आप तो इसका जो पैटर्न खुल के आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू यूज़र के नाम से जब आप इसमें अपना डेटा फिल करेंगे तो ये आपको एक DHA ID बना के देगा, जिसको अरबी भाषा में सीरियन अकाउंट भी बोलते हैं। अकाउंट जब आपके पास ये DHA ID आ जाएगी तो उसके बाद का जो स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको
फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा। फॉर्म फिल, जब आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे यानी कि किसी भी रिगार्डिंग, यानी कि आप डिप्लोमा या डिग्री या आप नर्सिंग है या बीएमएस, किसी भी रिगार्डिंग अगर आप इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉर्म फिल करेंगे। और जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इसमें 220 दिरहम यानी कि दुबई करेंसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें पे करने होंगे। जब आप इसमें फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद का जो ऑप्शन आएगा सेकंड स्टेप का, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसको डेटा फ्लो भी बोलते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से भरना होता है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये जो रिकमेंड करता है, जब आप इसमें एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए जब फिल करते हैं तो ये आपसे 200 दिरहम पे करने के लिए बोलेगा। तो बेहतर यही है कि इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स ही फिल करें। कुछ ऐसा भी करते हैं, किसी किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस यानी कि सॉरी 5 जगहों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग 5 जगहों का एक्सपीरियंस भी इसमें फिल कर देते हैं। तो जब आप 5 जगहों का एक्सपीरियंस में जब फिल करेंगे तो 5 जगहों का एक्सपीरियंस का मतलब है कि यानी कि आपके पास 5 एक्सपीरियंस लेटर जो है आपने इसमें फिल करे। 5 एक्सपीरियंस लेटर का सीन ये होता है कि आपने हर एक डॉक्यूमेंट्स का 200 दिरहम अलग से पे करनी है, यानी कि उन 5 एक्सपीरियंस का जो है आपको 1000 दिरहम अलग से पे करना होगा। तो बेहतर यही है कि आप इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यानी कि जितने इसमें डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए बोले उतने ही डॉक्यूमेंट्स आप इसमें फिल करें। तो अगर अप्रोक्स अगर देखा जाए तो इसमें जो है मिनिमम 5 डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि आपके 10th-12th की मार्कशीट और डिप्लोमा या डिग्री वगैरह या एक्सपीरियंस लेटर और जो है क्या बोलते हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वगैरह। तो इसमें अगर अप्रोच अगर देखा जाए तो आपको 1000 दिरहम इसमें पे करने होंगे। अब उसके बाद का जो ऑप्शन आता है, जब आप इसमें डेटा फिल कर देंगे तो इसमें जो टाइम लगता है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके 2 मंथ के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। उसके बाद का जो ऑप्शन आता है यानी कि ये मेल द्वारा आपको बता देंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप जो है आपको ये एक DHA एलिजिबल आईडी बना के देगा ये आपको। बात करते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप की, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जब आप रेडी हो जाएंगे, यानी कि जब आपके पास ये आईडी आ जाएगी तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के यानी कि एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। इसमें जब आप जब फिल करेंगे तो ये एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ आपको, www.prometric.com। जब आप यहाँ पे इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 240 यूएस डॉलर पे करने होंगे। 240 यूएस डॉलर पे करने होंगे, ये आपका टोटल खर्चा है। यानी कि यहाँ पे आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे 220 दिरहम आपको यहाँ पे लगेंगे और डेटा वेरिफिकेशन में आपके 1000 दिरहम लगेंगे और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है यहाँ पे आपको 240 यूएस डॉलर आपको यहाँ पे करने होंगे। अगर इसका अप्रोक्स अगर देखा जाए टोटल मिला के, इसका अगर यहाँ पे टोटल देखा जाए फॉर्म फिल करने में आपके 220 दिरहम और डीवी में आपके 1000 दिरहम और CBT में आपके 240 यूएस डॉलर। अगर इसको देखा जाए इस तरीके से इंटू करते हैं तो 4965 रुपये 965 रुपये और इस 22,570 रुपये 70 रुपये और यूएस डॉलर का जो करेंसी रेट है वो 19,893 रुपये 93 रुपये। टोटल जो खर्चा है आपका 4,000 यानी कि सॉरी 47,400
28 रुपये अप्रोक्स। अगर टोटल अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे मतलब यानी कि 50,000 या अप्रोक्स 55,000 के करीब आपका इसमें खर्चा आता है। टोटल खर्चा जो एग्ज़ाम को देने के लिए, यानी कि जो DHA एग्ज़ाम होता है उसको टोटल खर्चा के अगर मैं बात करूँ तो आपका 50 से 55,000 रुपये के अकॉर्डिंग आपका खर्चा आता है इसमें। तो बेहतर यही है कि आप इसमें बेस्ट प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए और एक अच्छी तरीके से। और अगर आप जब आपको लगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, आप तभी इसके लिए अप्लाई करें। ऐसे अगर पासिंग मार्क की अगर बात करूँ तो इसमें पहले जो मांगते थे तो वो 60 से 55% मांगते थे, बट अब जो है प्रेजेंटली तो वो 55% पे ये लोग पास कर देते हैं। यानी कि पहले जो था वो ये पास्ट का है, बट प्रेजेंटली ये है, यानी कि प्रेजेंटली में 55% में ये लोग पास कर देते हैं। और इसका जो मतलब पास का या फेल का जो सीन होता है, जब आप इसको जब एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हैं तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होता है। जो भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, पासपोर्ट वगैरह, हर एक ID वगैरह, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा वहाँ पे और दिखाना होगा। वो लोग अच्छे तरीके से चेक करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। और इसका जो मतलब जो क्वेश्चन आता है, यानी कि क्वेश्चन जो आते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न जो आता है एक तरीके से, तो इसमें आपको 100 MCQs मिलते हैं जिसका टाइमिंग 2.5 से 3 घंटे होता है और एक रूम में बिठा देते हैं वो लोग। और आपको सिर्फ उस रूम में आप ही बैठे होंगे और कैमरे के सामने, वहाँ पे चीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो बेहतर यही है कि आप बेस्ट प्रिपरेशन के साथ आप वहाँ पे जाएं। बेस्ट ऑप्शन की अगर बात करूँ तो मैं अगर मतलब जो क्वेश्चंस की, तो इसका जो इसके जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो आते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से 80% और हिमेटोलॉजी से मतलब 12%। और जो है क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री से बहुत ना के बराबर आते हैं, 5 से 7% अगर आए तो आए, वरना बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं बायोकेमिस्ट्री से। वरना अगर आपने जो माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने ये भी अगर कवर किया तो आप इजीली इस DHA एग्जाम को इजीली पास कर लेंगे। और गाइस, आपको अगर DHA एग्जाम के रिलेटेड अगर मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा और डिस्प्ले में भी आपको दिख रहा होगा। बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली और थियोरिकली, यानी कि थियोरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने आते हैं, और प्रैक्टिकली क्वेश्चन कितने आते हैं। तो जो अगर प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% क्वेश्चन प्रैक्टिकली आते हैं। और थियोरिकली अगर बात करूं मैं तो 95% क्वेश्चन इसमें थियोरिकली आते हैं। तो बेहतर यही है कि बेस्ट प्रिपरेशन के साथ ही आप इस एग्ज़ाम को दें, वरना जो है आपका नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप अच्छी तैयारी के साथ इस एग्ज़ाम को दें। बट एक सवाल जहन में ज़रूर आता है कि जब इतना इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे फेल क्यों जाते हैं। तो अगर मैं दोनों का अगर एग्जाम्पल समझाऊँ, एक इंडिया के अकॉर्डिंग और DHA के अकॉर्डिंग, तो हमारे इंडिया में जो क्वेश्चन पेपर आता है तो एक क्वेश्चन पेपर के, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प आते हैं और इन 4 विकल्पों में 2 विकल्प ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं होते, यानी कि 2 तो वैसे ही क्रॉस हो जाते हैं। अब वो बचे 2, तो इन 2 में से एक चूज करना होता है, तो वो इजीली जो है क्या बोलते हैं ऑप्शन चूज हो जाता है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ DHA के अकॉर्डिंग, तो इसमें एक क्वेश्चन के 5 विकल्प आते हैं और पांचों के 5 क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए चूज करने में इनमें थोड़ी परेशानी होती है। इसी वजह से ही बच्चे ज़्यादातर इसको पास नहीं कर पाते। तो बेहतर यही है कि बेस्ट प्रिपरेशन के साथ ही इस एग्ज़ाम को दें। बट अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने ये एग्ज़ाम अगर पास कर लिया तो किस तरह से आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें या कैसे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप यहीं से ही अप्लाई करने की कोशिश करें, यानी कि जो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर प्राइवेट वगैरह हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ से मतलब यहीं से ही आप अप्लाई करने की कोशिश करें। यहीं से ही अपना CV वगैरह आप जो है उनको सेंड करने की कोशिश करें। हो सकता है कि शायद वो लोग वीज़ा वगैरह लगा के आपको वहाँ पे बुलवा लें। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेकर के आप वहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं।
और वहाँ पे जाकर के ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा जोखिम वगैरह उठाना पड़े, बट वहाँ पे जब आप जाकर के अप्लाई करोगे तो आपको एक वीक के अंदर यानी कि एक सप्ताह के अंदर 3 से 5 अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होंगी, जिसमें से आपको एक अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी होती है। और यानी कि 3 से 5 लेटर आपके पास हो जाएंगे या फिर फ़ोन करेंगे वो लोग, जिसमें से आपको एक ही जगह पर ज्वाइन करना होता है। तो बेहतर यही है कि आपको यहीं से पहले अप्लाई करें, फिर उसके बाद वहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जो लोग DHA एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर वगैरह अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।